नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। क्या ईश्वर को पाने के लिए वैराग्य की जरूरत है? मेरे भाई, अगर आपके पास वैराग्य ही आ गया है तो फिर आपको ईश्वर की जरूरत क्या है? फिर आप ईश्वर को खोज क्यों रहे हो? पहले तो ये सोचने की बात है कि हमें ईश्वर से चाहिए क्या, हम ईश्वर के पास जाते क्यों हैं, हम मंदिरों में क्या करने जाते हैं, गुरुद्वारों में क्या करने जाते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हे प्रभु ये दे दे, हे प्रभु वो दे दे। भीख ही तो मांगने जाते हैं भगवान के पास। जब हमारे अंदर वैराग्य ही आ गया, अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, अब कोई इच्छा ही नहीं बची, तो फिर ईश्वर को क्यों पाना है? जब वैराग्य का मतलब क्या है कि सब कुछ छूट गया, तो ईश्वर भी छूट गया। अब ईश्वर को जब आप जानते ही नहीं, पहली बात, आप कभी मिले हैं क्या ईश्वर से? तो आप कहते हैं कि ईश्वर हमें चाहिए। हु ईश्वर? पहले आप ये तो जानो कि किसकी भक्ति कर रहा हूं। आज एक बाबा जी का किसी ने मेरे को प्रवचन भेज दिया, वो अपनी हर बात पे साधना दे रहे हैं दुर्गा माता जी की, साधना दे रहे हैं भगवान शिव की, साधना दे रहे हैं तंत्र की शक्तियों की, और हर बात में बीच में लाते हैं राधे राधे। राधे राधे के मार्ग में कोई ऐसी प्रकार की साधना है ही नहीं, वो भक्ति मार्ग है। जो भक्त हैं कृष्ण भगवान के, जो राधा रानी के भक्त हैं, हमारे घर में दिन रात जो है ठाकुर जी की सेवा होती है। हमारे घर में राधा रानी की और ठाकुर जी की दिन रात सेवा होती है, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो एक भक्ति मार्गी है, वो कृष्ण की भक्त है। तो उसने तो कभी उसको ध्यान की आवश्यकता ही नहीं, वो आंख बंद करती है तो उसको बस प्रभु को ही याद करना, यानी कि उसके स्मरण में बैठना, उसके समर्पण में जीना, और जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट भाव, यानी कि हे प्रभु जो तूने दिया अच्छा दिया, जो नहीं दिया सो भी बढ़िया दिया। तो यानी कि उस भाव से जब हम भगवान के रूल को एक्सेप्ट कर लिया हमने, तो फिर साधना करने की आवश्यकता क्या है? अब भक्त जो होता है ना, जब उसको जीवन में जब कोई नकारात्मक प्रभाव आ जाता है, यानी कि उसका कोई प्रियजन कभी दुनिया से चला जाता है, या कुछ कुछ ऐसी घटना घट जाती है ना उससे, तो फिर वहां पे ये जो भक्ति मार्ग के संत होते हैं ना, वो आपको कहते हैं कि ना आपके विश्वास की परीक्षा है। मेरे भाई एक बात बताओ, एक व्यक्ति बुरी हालत में है और उसको ये कहा जा रहा है कि ये तो आपके विश्वास की परीक्षा है, उसके ये नहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की जाती कि वो व्यक्ति कितनी परेशानी में है, उसके साथ क्या हो रहा है। बेचारे के पास खाने को पैसा नहीं है, उसके घर पे कोई काम नहीं चल रहा, घर में लड़ाई झगड़ा है, बिना मतलब के कलेश हो जाते हैं, घर में हर चीज का अभाव बना है, घर में बीमारियां हैं, कुछ समस्या है, घर कोई बड़ा बुजुर्ग घर का व्यक्ति बीमार है, डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा के मरे पड़े हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हाथ पैर टूट गया है, कोई और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, उसको कहा जाता है कि ये तो तेरी भक्ति का विश्वास की ना आज परीक्षा हो रही है। भगवान, तू तो भगवान की इतनी भक्ति करता है, भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं। क्या कोई भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए आपकी टांग पैर तोड़ेगा क्या? क्या वो इतना बड़ा इडियट है आपको लगता है? और वो ऊपर बैठा है, 800 करोड़ लोगों की जो दुनिया है, वो सबके लिए क्या कोई ऐसे बैठ के बस परीक्षा ही लेता रहता है? उसने आपको बनाया है परीक्षा लेने के लिए, आपको परीक्षा लेने के लिए बनाया है क्या ईश्वर ने? कभी आप लॉजिक लगाते हैं अपने माइंड का? जो भगवान ने आपको बुद्धि दी है, कभी आपने सोचा कि ये कोई भी मार्ग क्या गीता में भगवान कृष्ण ने दिया है? जो कृष्ण के भक्त इस्कॉन में जाते हैं या कहीं किसी भी मंदिर में बैठे हैं, वहां पर जो कृष्ण भगवान की मूर्ति बना करके उसकी सेवा कर रहे हैं, इवन माई वाइफ, मैं इस बात में कभी पार्शियलिटी नहीं करता, जो सच्चाई है वो मैं हमेशा सत्य की तरह बोलता हूं और डंके की चोट पर बोलता हूं। पर ठीक है, आपकी भक्ति भाव है, आपका विश्वास है, आप करें। और अगर आपको यही लगता है कि आप अपने कर्म के जिम्मेवार हैं, यानी कि आपके गुरु ने आपको जो मार्ग बताया है, पहली बात तो केवल आपको उसी से कुछ प्राप्त होगा। अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ, 20-20 साल हो गए, मैं लोगों को देख रहा हूं, वो बैठे हैं मंदिरों में, घंटियां बजा रहे हैं, छीने बजा रहे हैं, किसी को कुछ प्राप्ति नहीं है, बस उनको पैसा आ जाए बस, ठीक है, उनको और कुछ चाहिए नहीं। भगवान से सिर्फ अपना सुख जीवन चाहिए, उन्हें भगवान नहीं चाहिए, उन्हें प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव नहीं चाहिए, अपने भीतर उस शक्ति का जागरण नहीं चाहिए कि मैं अपनी खुली आंख से उस ईश्वर को देख सकूं, यानी महसूस कर सकूं। दिखता तो है ही नहीं, जो है ही परम शून्य है, भोलेनाथ जो है वो है ही शून्य। भगवान भोलेनाथ किसका ध्यान कर रहे हैं? आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो। मैं सबसे पूछता हूं, जो भगवान शिव की ध्यानस्थ मूर्ति की पूजा की जाती है, भगवान शिव किसका ध्यान कर रहे हैं? अब कोई व्यक्ति कहते हैं वो तो राम जी का ध्यान कर रहे हैं,
अच्छा, अब राम जी किसका ध्यान करते हैं? वो कहते हैं अब राम जी शिव जी का ध्यान करते हैं। पता किसी को नहीं। ये सब तुक्के हैं, अंधेरे में तीर मारने का काम, बस और कुछ नहीं। सच्चाई नहीं है। एक भी व्यक्ति के पास अनुभव नहीं, और जो अनुभव के बिना कोई ज्ञान बखारता है तो उसको महामूर्ख की श्रेणी दी जानी चाहिए। वो महामूर्ख है जिसको कोई अनुभव नहीं है, उसने अपने भीतर उस सत्य को जाना नहीं है और वो उस बात को आपको बता रहा है। तो समझो कि आप भी गलत हो जाओगे, आपका भी नुकसान होगा और उसका तो बेचारे का हो ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ये राधे राधे के जो हम कीर्तन करते हैं, किस भगवान ने कहा है कि आप राधे राधे के कीर्तन करो? किस शास्त्र में लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? कीर्तन आनंद के लिए किया जाता है, अपने मन से उस हरि को याद करने के लिए। कीर्तन से हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, बुराई से कुछ देर के लिए हम हटते हैं। इसलिए जो है साधना में कीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। परंतु अकेला कीर्तन किसी कार्य का नहीं, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कीर्तन से आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होती है, भीतर से आपको खुशी जागृत होती है। जब खुश मन से कीर्तन करते 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 आप बैठ जाओ ध्यान में, नाचो गाओ कीर्तन करो, प्रभु का सिमरन करो, करते 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 अब आप बैठ जाओ। जब आप थक गए अब आप बैठ जाओ, और वो क्षण है ध्यान का। कीर्तन ही ध्यान बनता है। तो ओशो ने तो इसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि कीर्तन ध्यान की कितनी महिमा है। तो हमने नटराज ध्यान भी डाला हुआ है, आपको यूट्यूब पे वो निःशुल्क डाला हुआ है। नटराज ध्यान यही है कि आप कीर्तन करते करते किसी भी ध्वनि में, किसी भी धुन में आप नाचो। जरूरी नहीं है आप अपने किसी भगवान का, अपने गुरु महाराज का, किसी का भी आप कीर्तन कर सकते हो। वो कीर्तन की महिमा है। परंतु कीर्तन ही ध्यान बनेगा। अल्टरनेटली जो प्राप्ति होगी वो ध्यान से ही होगी। तो जो ध्यान ही नहीं कर रहा तो सब मिस हो गया। जितनी देर हमने आधा घंटा कीर्तन किया ताकि हम 1 घंटा गहरे ध्यान में जा सकें, मन को शांत करके हम उस ईश्वर के साथ एक हो सके, इसलिए हमने कीर्तन किया। और जब एक होने का समय आया हमने मोबाइल चला लिया। आजकल तो कीर्तन में लोग बस वीडियो बनाते रहते हैं। आप देखो, हर कोई जहां जाता है तो पहले मोबाइल चल जाता है कि बस मैं इस दृश्य को कैद कर लूं, फिर मैं बाहर देख। इवन मैं भी करता हूं। अगर मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छी चीज है जो मुझे अपने घर वालों को जाकर के दिखानी है, मैं भी वीडियो बनाता हूँ। वहां पे ध्यान नहीं होता कीर्तन में क्या हो रहा है। क्यों? ये जो माइंड है ना, ये सभी का एक जैसा है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये हमें संसार की चीजों में फंसा के रखता है। हम ध्यान करते हैं आधा घंटा, तो उसमें भी हम ये सोच लेते हैं कि बस फटाफट ध्यान कंप्लीट और मैं ऑफिस जाऊं, और ध्यान में ऑफिस ही चल रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। साधना शुरू ही उस वक्त करो जब आप बिल्कुल फारिग हो। आप रात को जाओ आराम से, जब बिल्कुल माइंड बिल्कुल आपका टेंशन फ्री हो, सो जाओ 2-3 घंटे, उठो 3-4 बजे उठो। उस वक्त जो आप उठ के साधना करोगे, 3:30, 4, 5 बजे का जो समय होता है, वही वास्तव में जो जिसको हम कहते हैं ब्रह्म का जो समय होता है, जो वही हमारा जो है जीवन का असली सुबह का समय होता है, प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त। तो उसको मुहूर्त वैसे तो कहते हैं कि जब जागोगे वही ब्रह्म, जब जाग जाए तो वही ब्रह्म मुहूर्त है। परंतु सुबह का समय ध्यान करने के लिए इसलिए उत्तम है, अगर आप रात्रि में सही समय पर सोए हो और आपकी फ्रेश नींद खुल रही है 4 बजे। ये नहीं है कि गहरी नींद पड़ी हो, उबासियां ले रहे हो, भाई गुरुजी ने कहा था, बाबा जी ने कहा था, मैंने यहाँ से यूट्यूब से देखा था, भाई 3:30 बजे का समय है, और पता चले उठ के बैठे झूम रहे हो, तो उसका कोई लाभ नहीं। यानी कि 3:30 बजे उठना है तो आपको 7, 7:30, 8 बजे लाइट बंद करके सोना होगा। तब जाके आप फ्रेश नींद से उठोगे तो वो आपका सही समय माना जाएगा साधना का। नींद में बैठा व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध हो ही नहीं सकता। अगर आपको नींद आ रही है, छोड़ दो उस वक्त ध्यान को। उस वक्त कोई साउंड मेडिटेशन लगा लो और उसको सुनते रहो, समय पास करो बस। और किसी की कुंडली जागृत हो जाए तो फिर हम बैठे ही हैं, उसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस बात को समझना है कि जो है ऐसी कोई भी चीज जो है हम अपने साधना में करेंगे तो हमेशा एक तो हमें वो चीज हमसे और उतनी दूर होती जाएगी जो हमारा साक्षात्कार है, और हमें सत्य का बोध नहीं होगा, क्योंकि सत्य ही है जिसके लिए हम सारा इतना कुछ कर रहे हैं, और वही हमारा मिस हो गया तो सब बेकार हो गया। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात समझने की यही है कि वैराग्य जो है हमारा ध्यान से जागृत होगा। वैराग्य यूं ही कभी जागृत नहीं हो जाता। संसार का जो मोह है हमारा बना रहेगा। अगर आप हम कीर्तन करें, हम कोई भी चीज करें, वैराग्य प्राप्त करने के लिए ये हम साधना कर रहे हैं। और वैराग्य कब आता है? जब
पूरी सृष्टि को हम भोग लेते हैं और थक जाते हैं। और कभी भी इसी चीज की शर्म मत करना कि मुझे ये चीज पानी चाहिए, ऐसा करना चाहिए या नहीं। जो आपके भीतर से आता है आप उस चीज को अच्छे से भोगो, करोगे तभी आपको जो है वैराग्य उत्पन्न होगा। पर ध्यान के बिना कभी वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य जरूरी तो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, परंतु वैराग्य ऐसे नहीं आ जाएगा कि आप ऊपर से थोप लोगे अपने ऊपर वैराग्य, हाँ जी मैंने तो सब छोड़ दिया। अंदर से मन आपको उस चीज के लिए बार बार ललचा रहा है तो कोई लाभ नहीं होने वाला किसी भी तरह का। तो अब वो आप ध्यान भी साथ साथ करोगे और धीरे धीरे भगवान ने जैसे गीता में कहा है कि अर्जुन अपने इंद्रियों को धीरे धीरे वश में कर, यानी कि भोग को भी एक तरह से चलता रहे, सब कुछ तू भोगता भी रहेगा तो भी मैं तुझे सब कर्मों से मुक्त कर दूंगा। वो एक भाव है कहने का। एक कृष्ण का कोई भक्त होगा जिसने गीता लिखी, कृष्ण ने तो बोली, लिखी तो किसी और ने, ये तो मुझे पक्का पता है कि भगवान ने कही थी, लिखी नहीं थी। लिखने वाले से कुछ मिस्टेक जरूर हुई है जब उसने ये लिख दिया कि भगवान ने कहा है कि मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। शून्य किसी को मुक्त नहीं कर सकता। शून्य का सीधा सा स्वभाव है, जब आप उसकी शर्तों पे खड़े हो जाओगे तो आप मुक्त हो जाओगे। तो इसका मतलब उसने कर ही दिया। अब लिखने वाले ने जिस भाव से लिखा है उसका कहने का भाव ये है कि जब आप भगवान की शर्तों पे उतर जाओगे तो मुक्त कर देगा भगवान आपको, यानी इस जीवन से आप मुक्त हो जाओगे। तो फिर वैराग्य कहाँ बचा? जब भगवान स्वयं आपको इंसान रूप में जब बैठे हैं आपके साथ, तो वहां पर आपको कह रहे हैं कि आप भोग भी भोगते रहें और साधना भी करते रहें। तो फिर आप ये क्या राधे राधे और शाम शाम ये सब जाप करने में लगे? इसमें जब भगवान ये गीता में भी तो बोल के जा सकते थे कि आप मेरे नाम को जाप करें। भगवान ने ओम का जाप क्यों कहा आज्ञा चक्र के लिए? भगवान ने अपना नाम क्यों नहीं कहा कि हरे कृष्ण हरे राम जपें या राधे राधे जपें या कोई और नाम दे देते हो? या गुरबाणी में ही आप समझ लें, जो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, उन्होंने कौन सा नाम जाप करने के लिए कहा है? उन्होंने कहा है एक ओंकार सत्यनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। यानी कि ओंकार का ही सिमरन करा जाएगा, उसी ध्वनि को सुना जाएगा। जपजी साहिब में प्रत्यक्ष मेंशन है कि उस नाम को सुनने से ही उसका साक्षात्कार हो सकता है। तो फिर जो यहाँ पर जो जाप किए जा रहे हैं गुरुद्वारों में, वो कौन से जाप होते हैं? ठीक है, हर किसी की अपनी भावना है, वो जिस भाव से पुकारे तो पुकारे। पर जो हमारे गुरु महाराज जी ने हमें निर्देश दिए, उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम, और मैं केवल एक ओंकार की ही बात करता हूं यहाँ पर। और कुरान भी कहती है कि आमीन की आवाज है। कलमा कुल बांगे आसमानी, उसको कहा जो आसमान से आती हुई एक बांग है। तो यही कुरान ने भी कहा है। और बाइबल ने भी कह दिया कि पहली ही लाइन बाइबल की है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, सबसे पहले शब्द रूप था। यानी शब्द से ये सारी ध्वनि हुई। जो हमारी बिग बैंग थ्योरी जो है, आज तो वो भी इस बात को प्रमाणित करके मान चुकी है कि सबसे पहले एक ध्वनि थी, उस ध्वनि से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो नाम ही है, हमारे गुरु तो उसको नाम कहते हैं कि नाम के सिमरन से आपको प्राप्त होगा। नाम दान उसको कहा जाता है, जब गुरु उसको देता है। गुरु कौन है? वही परमात्मा ही होता है, जो किसी ना किसी माध्यम से जब जागृति हुई तो वो आगे अपने शिष्यों को देता गया। अब उसमें से वो दिए से दिए जलते चले गए। तो गुरु तो एक ही चला आ रहा है, अब एक आगे सब बांट रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों तक जो है ज्ञान का विस्तार हो रहा है और सभी को प्राप्त हो रहा है। जब आपके भीतर जागृत होगा तो आप भी आगे किसी को आप दोगे, आप रह ही नहीं पाओगे, आपका मन ही नहीं कंट्रोल करेगा। आपको लगेगा यार कि जब मेरे लिए सब कुछ यूजलेस हो गया तब मैं दुनिया को बांटूं, और बांटने से आपका बढ़ेगा। तो सहज वैराग्य जो फलित होगा वही उत्तम है। वैराग्य को क्रिएट नहीं किया जा सकता। आप अपने ऊपर आप थोप लेंगे उस चीज को तो बिल्कुल सब बेकार है। वैराग्य पाने के लिए भगवान को जरूरी है या नहीं, इसका ख्याल नहीं करना। पहले आप खुद को पालो, भगवान और वैराग्य पीछे पीछे आ जाएंगे, वो कहीं भागेंगे नहीं। जब तक आपको अपने स्वयं के बारे में कुछ नहीं पता, भगवान के बारे में भागते रहो, मूर्ति पूजा करते रहो, चाहे आप किसी की कब्र की पूजा करते रहो, कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली। अंत में आप आना आपको ध्यान में ही पड़ेगा। आप कितनी मर्जी कीर्तन कर लो, कितनी मर्जी मालाएं जप लो, कितने मर्जी आप तीर्थ पे लेट लेट के यात्रा कर लो, कुछ भी प्राप्त नहीं होना।
अंत में आपको ध्यान में मिलेगा। जिसको मिला है ध्यान से मिला है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी कि जो मोक्ष होगा वो गुरु के मार्ग से ही प्राप्त होना है। ठीक है, इतना ही, जितना मेरे को पूछते हो उतना ही मैं बता देता हूँ। आगे चलना ना चलना तो दोस्तों आपकी अपनी हाथ में है। जब ईश्वर ने इतना सक्षम बनाया है, भगवान ने इतनी अमूल्य दौलत बख्शी है, तो फिर हम भिक्षा क्यों मांगे। मैं तो बुद्ध के अगेंस्ट हूँ। बुद्ध जो है भिक्षा के कटोरा लेके निकल गए अपना इतना बड़ा राजपाट होते हुए, पर उन्होंने प्राप्त किया उन्होंने फिर उसको पंथ बना दिया, फिर उसको एक धर्म बना दिया, क्योंकि मानवता से ऊपर कोई धर्म नहीं था। हर जिसको भी प्राप्त हुआ है उसने एक धर्म बनाया है। मैं कहता हूँ सारे के सारे एक हैं, कोई पराया है ही नहीं। पर हर धर्म के हाथ में लाठी जब आ जाती है और वो आपको जब जबरदस्ती अपने अनुयायी बनाने पे तुलते हैं, तो वो धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि उनको भीतर से पता होता है कि हम कमजोर हैं, हमारा जो धर्म है वो सक्षम नहीं है, इसलिए मारो काटो और इनको डराओ और इनसे अपनी भक्ति कराओ। और जो सच्चाई की रोशनी होगी, सनातन है सच्चाई, क्योंकि सब कुछ प्राप्त होने के बाद जो इस्लाम फकीर भी, जितने इस्लामिक जो फकीर भी हुए हैं, उन्होंने भी ध्यान से प्राप्त किया है। जो शेख फरीद जी थे, जो गुरु नानक देव जी के भी गुरु हैं, अब देखो उन्होंने कैसे प्राप्त किया है। उन्होंने कीर्तन और ध्यान से प्राप्त किया, क्योंकि कीर्तन और ध्यान से ही मीरा ने प्राप्त किया, सभी ने कीर्तन ध्यान से प्राप्त किया है। पर कोई ऐसा बता दो जो सिर्फ कीर्तन से प्राप्त हुआ हो, खाली कीर्तन से किसी को प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो आज वैराग्य के बारे में आपको समझ आया। सहज आने दो और उसी हिसाब से इसको चलने दो, अपने आप मरना गड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।